नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा की माँ सोने को कहती है। भीमा कहती है माँ हमें ताऊ जी को कुछ बताना है। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा जिद करती है, भीमा की दीदी मना करती है, लेकिन भीमा वहाँ से भाग जाती है और ताऊ जी के पास आकर कहती है ताऊ जी हमें आपसे कुछ कहना है। भीमा की ताई जी पूछती है क्या हुआ। भीमा कहती है हमें ताऊ जी से कुछ बात करना है। भीमा की ताई जी कहती है हमसे बात करो, क्या बात करनी है। भीमा कहती है यही कि ताऊ जी पर अगली बार कोई ऐसे पत्थर फेंकेगा तो बदले में 4 पत्थर उठा लेने हैं और एक के बदले 4 पत्थर उठेंगे तो सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। भीमा की ताई जी भीमा को एक जोर से थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं अब तू हमको सिखाएगी कि हम भी तुम्हारी तरह पत्थर उठाकर फेंके और बाकी सबको अपनी तरह बना दे। तुम दिन में 1 पत्थर फेंकी तो वो लोग रात में कितना पत्थर मारे और तुम्हारे ताऊ जी को कितना चोट लगी, दिखाई नहीं दिया। और भीमा की माँ से कहती है ए धनिया लेकर जा अपनी बेटी को सुला दे और इसको अच्छे से समझा दे कि 7 साल की उम्र में जो क्रांति का खून उबल रहा है उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि हम सबका जिंदगी एक नरक बन जाएगा। लेकर जाओ इसे यहाँ से। भीमा कहती है नहीं जाएंगे, पत्थर हाथ में देकर मारने को नहीं कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि 4 पत्थर उठा लेने से सामने वाले को एहसास हो जाएगा कि सामने कोई छोटी बिरादरी का कमजोर आदमी नहीं है, बल्कि एक योद्धा खड़ा है और योद्धा के साहस भर से बड़े बड़े हार जाते हैं। भीमा की ताई जी कहती है क्यों नहीं समझ रही है, ए धनिया इसे लेकर जाए यहाँ से। भीमा कहती है सबको योद्धा बनना होगा तभी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भीमा की माँ ले जाती है और भीमा जोर जोर से कहती है सबको योद्धा बनना होगा, सबको योद्धा बनना होगा। भीमा की माँ नाराज होकर कहती है चुपचाप बैठी रही यहाँ पर, हर समय ये तमाशा करती रहती है, क्या जरूरी थी कि सब पत्थर उठाए और सब योद्धा बने। भीमा की दीदी भी कहती है हर दिन कुछ न कुछ करती रहती है जिससे बवाल हो जाता है। भीमा के पिताजी कहते हैं सिर्फ बवाल ही नहीं होता बल्कि बेइज्जती भी होती है, छोटे भाई हैं हम, मगर हमारी बेटी पटर पटर बोलती रहती है। भीमा कहती है मगर बाबूजी हम सही कह रहे हैं, सबको योद्धा बनना होगा, यही सही है। भीमा की माँ कहती है चुप कर भीमा अब बहुत हो गया है, अब सो जा। और वह व्यक्ति भीमा के ताऊ जी को पत्थर मारकर कैलाशा बुआ के घर पहुँचता है और आवाज लगाता है कैलाशा बुआ जी और कलिका सिंह जी। कैलाशा बुआ बाहर आकर पूछती है क्या हुआ। वह व्यक्ति कहता है हमने बदला ले लिया है, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, हमने भीमा के ताऊ जी को पत्थर से मारकर घायल कर दिया है। कैलाशा बुआ जी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं इतना बड़ा काम करके आए हो तो जाकर सो मत जाना, अपनी बहादुरी का जश्न मनाना, ये कुछ पैसे लो और पियो। कलिका सिंह उस आदमी को पैसे देता है, तभी विशंबर आ जाता है और कहता है ये लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपके अंदर के घड़ा गुस्से की आग में बदलकर उस आग में अपनी रोटी सेक सके। आप खुद ही सोचिए जब आप मदद मांगने आए थे अब आपकी किसी ने मदद नहीं की। हम अब भी आपको समझा रहे हैं मत कीजिए ये सब और मत लीजिए ये पैसे, क्योंकि अगर आप ये पैसे ले लिए तो इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, इस्तेमाल हो जाएंगे आप। कैलाशा बुआ जी कहती हाँ इस्तेमाल तो हो जाएंगे मगर अपनी साख बचाने के लिए, अपने महत्व को बनाए रखने के लिए जान जितनी भी हो शेरों जैसी होनी चाहिए। बाकी तुम्हारी इच्छा है, पैसा लेकर जश्न मनाओ या इस्तेमाल हो जाने के डर से सो जाओ। वह व्यक्ति कहता है हम जश्न मनाएंगे। कलिका सिंह पैसे देता है और कहता है ये लो पैसे और अच्छे से जश्न मनाओ, और वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। सुबह होती है, भीमा सोकर उठ जाती है और कहती है अभी सब सो रहे हैं, जब तक सब सो के उठेंगे तब तक हम घर में झाड़ू लगा लेते हैं। भीमा जाती है झाड़ू उठाने और भीमा की ताई जी भीमा के हाथ पर पैर रख देती है। भीमा कहती है पैर हटाइए ताई जी। भीमा की ताई जी कहती है हटा लो, खुद से हटा लो, बहुत संघर्ष बात करती हो, छुटा लो झाड़ू। भीमा कहती है हटा दीजिए ताई जी। अभी कुंदन आ जाता है और कहता है माँ ये क्या कर रही है, पैर हटाइए नहीं तो हम अभी सबको बुला लेंगे। भीमा कहती है नहीं भैया ताई जी हैं, ऐसे पैर दबा देखेंगी तो सब क्या सोचेंगी। भीमा की माँ आ जाती है और पूछती है क्या हुआ। भीमा कहती है कुछ नहीं माँ, बस दरवाजे में हाथ फंस गया था। भीमा की ताई जी कहती है हंसती रहती है तुम्हारी बेटी, समझा लो इसको, अभी चोट लगा है, कल को कट भी सकता है। तभी भीमा के चाचा छबीला आ जाते हैं और कहते हैं गया भैया रास्ते में मिले और कहें काम करना बहुत जरूरी है। भीमा की ताई जी कहती हैं कमाने तो जाना होगा, घर चलाने वाले 2 भाई तो पट्टी बांधकर पड़ गए हैं, एक वही है जिनको पट्टी नहीं बंधा है तो गए हैं कमाने के लिए। भीमा कहती है आज हमारे विद्यालय में छुट्टी है तो आज हम भी काम पर जाएंगे। भीमा की माँ कहती है और हम भी काम पर जाएंगे, और वो दोनों लोग वहाँ से चली जाती है। कुंदन कहता है माँ ऐसे परेशान मत किया करें, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं
नहीं आती है। वो छोटी बच्ची आपके सम्मान के लिए झूठ बोल देती है, बात छुपा लेती है, लेकिन आप जहर उगलती रहती है उसके बारे में। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 87 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।